नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब से सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस चला है और जब से लोग कह रहे हैं कि सर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी होगा, परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया, उस समय आपको बचाने वाला एक ही सब्जेक्ट है और वो है मैथ रीजनिंग। क्योंकि मैथ रीजनिंग के ऊपर ना तो नेगेटिव मार्किंग का कोई फर्क पड़ता और मैथ रीजनिंग पर ना ही बदले हुए पैटर्न का फर्क पड़ता, क्योंकि दोनों ही चीजें हैं वो मैथ रीजनिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैसे ही रहेगा जैसा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब होता था, जब पैटर्न नहीं बदला था तब होता था, वैसा ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा मैथ्स और रीजनिंग है इसके कितने तो क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे बड़ा एक सटीक विश्लेषण आपका रहने वाला है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि देखो, हम जब यहां पर बात करते हैं हमारे सिलेबस को लेकर के, तो ये आपके सामने मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है। पूरा देखना, सेशन को एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा हर चीज का सॉल्यूशन होगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ना, तो याद रखना आप लोगों के गणित के जो प्रश्न आएंगे, इस सिलेबस में गणित के प्रश्न आएंगे लगभग 18, या आप ये मान लो कि 17 या 18 प्रश्न तो गणित के आएंगे। और रीजनिंग के जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आपके फिक्स है, 10 प्रश्न आएंगे। मतलब आप ये सोच के देखो कि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज है ना, वो सबसे ज्यादा है। अब यहां पर अगर वेटेज की बात करूं ना मैं, तो लगभग 27-28 क्वेश्चन हो गया। पर जनरली मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि बेटा 25 प्लस क्वेश्चन आएंगे, और ये वास्तविक बात भी है। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर 25 प्लस क्वेश्चन ही आएंगे। राजस्थान पुलिस एग्जाम की तैयारी करोगे तो मैथ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्या होता है कि हमारा जो ये सिलेबस एग्जाम में दिया हुआ है ना, इस सिलेबस के आधार के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, और वो भी 6 अंकों तक की संख्याएं। यानी मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि वो वैदिक गणित, वैदिक मैथ। अब वैदिक मैथ की अगर बात करें तो यहां हम कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है और यहां से कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं। बस इतना सा याद रखना, या तो एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा। मैं इसको इधर मेंशन कर देता हूं कि वैदिक मैथ से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये देखो, ये जो गुणनखंड है, बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, ये हमारा पूरा का पूरा बीजगणित का पोर्शन है। और जब बात करेंगे बीजगणित की, तो यहां से मेरे प्यारे भाइयों 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बीजगणित के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में आता है अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। ये हमारा अर्थमेटिक का पोर्शन है, अंक गणित का पोर्शन है। यहां से अगर हम देखें तो मेरे प्यारे भाइयों 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। ये 7-8 क्वेश्चन का मामला बनता है। अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, पार्टनरशिप है, डिस्काउंट है। हालांकि ये जो बट्टा है ना, ये बट्टा लाभ हानि का पार्ट है, ध्यान रखेंगे। ये जो साझा है ना, ये अनुपात समानुपात का पार्ट है, और ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही है। तो आप याद रखेंगे कि यहां से आपके 7-8 क्वेश्चन आते हैं। अगला जो आता है ना, वो आता है एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की समरूपता। और ये इतना जो पोर्शन हमने देखा, ये होता है मेरे प्यारे भाइयों समतल ज्यामिति, यानी प्लेन ज्योमेट्री होता है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य की दूरियां और 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, ये होता है निर्देशांक ज्यामिति। पर सीधी बात यूं कहूं कि ये देखो, ये वैदिक गणित हो गया,
ये बीजगणित हो गया, ये अंक गणित हो गया, ये ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री के अगर मैं टोटल मिला के देखूं तो मेरे प्यारे भाइयों यहां से हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये फिक्स है, 4 से 5 आएंगे। प्लेन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों मिला करके आगे बात करते हैं। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोला, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी ये हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक है जिसमें क्षेत्रफल और आयतन के नाम से 2 टॉपिक आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ना कि ऑल ओवर सिलेबस में इसका क्या वेटेज है, तो मेरे प्यारे भाइयों इसके लगभग 3 क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस के अंदर आते हैं। ये आपका प्यारा सा एक वेटेज है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की समस्याएं, अगर इन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं तो यहां से भी हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का है, यहां से हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। और यह आ गया है आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी और सूचकांक, यानी ये हमारा सांख्यिकी का पोर्शन है। और सांख्यिकी के भी हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे जी? 2 क्वेश्चन आएंगे। ये एक मोटा मोटा आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया, यानी 1 और 3 4, 4 और 7 11, 12 13 14 15, 16 17 18 19, ये 19 क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया। 20 21 22 लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, 18-20 क्वेश्चन आएंगे। एक मोटा मोटा मैंने आइडिया बताया है। कहीं से अगर एक जैसे ये 7 से 8 है, अगर मान लीजिए ये 5 से 6 हो जाता है तो फिर यहां पर 3 से 4 की जगह 4 से 5 हो जाता है, 2-2 की जगह 3-3 हो जाता है। ये हमारा एक वेटेज रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे साधारण मानसिक योग्यता की, तर्क शक्ति और विश्लेषण योग्यता की, ये हमारा पूरा का पूरा रीजनिंग का पोर्शन आ जाता है। और जब बात करें हम रीजनिंग की तो यहां से फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिलाकर के 28 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और याद रखना कि सीईटी में पास होंगे या फेल होंगे, ये डिसाइड करने वाले जो 2 विषय हैं वो हमारे मैथ्स और रीजनिंग है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग सीटी के अंदर फेल होंगे या पास होंगे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में फेल होंगे या पास होंगे, ये डिसाइड करने वाले केवल 2 ही विषय हैं। वो विषय है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि यहां से वेटेज बहुत बड़ा है और इसको छोड़ देते हैं बहुत लोग। बहुत लोग केवल ये सोचते हुए छोड़ देते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, हम गणित छोड़ देते हैं। हमारे अंदर डिफरेंस है वो यहीं से क्रिएट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बस केवल यही बताना चाहूंगा कि सीटी भर्ती परीक्षा को लेकर के लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच 25 मई से शुरू हो चुका है। बैच का जो नाम रहेगा वो लक्ष्य बैच 58 रहेगा। आप जब लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखोगे तो लक्ष्य बैच 58 नाम से आपको बैच मिलेगा। क्लासरूम से लाइव चलेगा, आप ये ऑनलाइन ले सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो। और मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लेना 6376491126 पर। यहां पर आपको और जानकारियां मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, लक्ष्य परिवार के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।